सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और फिर जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिसे थोड़ा सुख पाओ फिर जिंदगी भर कर्ज चुकाते रहो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कोई कितना भी दूर हो जाए पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल याद आ ही जाते हैं। अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल याद आ ही जाते हैं। दिखावे से बचो पार्थ, ये जरूरी नहीं जो दिखता है वो सत्य ही हो, लेकिन सत्य दिखाई दे ना दे वो सत्य ही रहता है। जैसे वायु दिखाई नहीं देता पर वो होती है, आकाश में इंद्रधनुष दिखता है पर वास्तव में होता नहीं है, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने में घबराता नहीं है, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं है बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देता है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं को झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है, पद और संपन्नता तय नहीं करते कि हम श्रेष्ठ हैं या नहीं, बल्कि हमारे विचार और हमारा व्यवहार यह तय करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं कि नहीं। अहंकार कभी ना करें। एक छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। कर्म के पास ना कागज है ना किताब, फिर भी वो सारे जगत का हिसाब रखता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का अड्डा और मनुष्य का मन। शब्द वह शक्ति है, शब्द वह भाव है, शब्द सदा अनमोल, शब्द बनाए शब्द बिगाड़े, तोल मोल के बोल। संसार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब परीक्षक मौन ही रहते हैं। अगर हमें सदा यह याद रहे कि हम इस दुनिया में एक मेहमान की तरह हैं, एक दिन हमें सब छोड़ के वापस जाना है, तो एक दूसरे से सारी शिकायतें तो समाप्त हो जाएंगी और हमारा झूठा अहंकार नष्ट हो जाएगा। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, ना कि तोड़ने की। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है, और कैंची 1 को 2 कर देती है। जिंदगी एक प्रोजेक्ट है, रिश्ते टारगेट हैं, औलाद इन्वेस्टमेंट है, जवानी कमिटमेंट है, बुढ़ापा अचीवमेंट है, लेकिन मित्रता सैलरी है, और सैलरी को कोई नहीं भूलता, जो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। पुरानी मित्रता पेंशन की तरह है, जो मरने के बाद भी चलती है।
मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में, हंसी में, मजाक में से लेकर संकट तक साथ देने वालों की जिम्मेदारी होती है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद होता है। वही सच्चा आशीर्वाद होता है। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छा कर्म करने का समय आ गया है। जब तालाब में चींटी गिर जाए तो मछली उसे खा जाती है, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस समय का इंतजार करें। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से ही आता है: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। पानी को कसकर पकड़कर रखोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे शांत भाव से देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पे विश्वास कर। भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पे विश्वास कर। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है, वरना अर्जुन दुर्योधन के गुरु एक ही थे। वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के लिए मौके फिर नहीं मिलेंगे। लेकिन शब्दों को बदलने के लिए मौका फिर नहीं मिलेंगे। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल समय के अनुसार ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। किसी से अपने जैसा होने का उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ को उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। रिश्तों में ऐसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों में आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उसकी साफ करता है। आंसू आने पर हाथ ही आंखें साफ करता है। जब मन कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती है, तब मन स्थिर होता है। परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूर होता है, परिस्थितियां अवसर बन जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर ही हारना जरूरी होता है। कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेद ना पढ़ना बहुत कठिन। जीवन कितना जिया जाए यह महत्वपूर्ण नहीं, किस भाव से जिया जाए ये अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी में किसी का हाथ साथ ही काफी है, कंधे पर किसी की हाथ ही काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। अनमोल रिश्तों का बस एहसास ही काफी है।
समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता और रिवर गियर भी नहीं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जीवन में जीने के लिए सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ना ही नहीं, उनसे बचना सीखना चाहिए, क्योंकि कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करते हैं कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।